पेड़ पर राक्षस मुझे क्या डर। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत बुद्धिमान था। कोई किसी भी तरीके से उसे डराने की कोशिश करे वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। ऊपर से कहता था, बस इतना ही, बहुत डर गया। एक बार पेड़ पर जो राक्षस था वह गांव पर आ गिरा। उसे दूर से देखकर गांव के सभी लोग डर के मारे चीख पड़े और भाग गए। लेकिन जब तक रामू देर से उठा तब तक राक्षस हर घर ढूंढ रहा होता है। खाने के लिए इंसान या कोई और भोजन के लिए हर जगह ढूंढ रहा था। इस बीच बुद्धिमान लड़के रामू ने अपने पास कुछ जले हुए रोटियां रखी। देखने में ये पत्थर की तरह थे। राक्षस वहां पहुंच गया। लड़के को देखकर उसने गुस्से में पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरी तरफ देखकर भी डर नहीं रहे हो? डर? क्यों? एक बात बताओ, पेड़ पर राक्षस से मुझे क्या डर है भला? क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? क्या तुम्हारे पास इतना ताकत है जितना मेरे पास है? देखो, ये मेरी ताकत है। कहते हुए उसने रोटी को कचर कचर खा लिया। क्या तुम उन पत्थरों को खा रहे हो? मुझे चट्टाने खाना बहुत पसंद है। भूख लगने पर मैं बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी खाता हूँ। उसने बहादुर होने का नाटक करते हुए कहा। शैतान चौंक गया। यह देखकर बुद्धिमान लड़के को एक और विचार आया। यदि आपके पास बहुत अधिक ऊर्जा है तो आपको वही करना चाहिए जो मैं कहूँगा। उसने पूछा, हाँ करूँगा, लेकिन ऐसे करने के बाद तुम्हें निगलना तय है। राक्षस ने कहा, बस इतना ही। कहते हुए उसने खेल में जीती हुई कई कंचे नीचे फैला दिए। इस पर चलो। उसने कहा, बस इतना ही, इसमें क्या मुश्किल है? उसने कहा और वह अपने बड़े शरीर के साथ कंचों पर चलने की कोशिश करने लगी। कंचे हिल गए और वो नीचे गिर गई। बस उसके खोपड़ी के 2 सींग टूट गए। मैंने तुम्हारे सिर से सींग तोड़ दिए, तुम्हारी जीभ भी काट दूंगा। कहते हुए वह राक्षस के सामने हंगामा करने लगा। पहली बार डरा हुआ राक्षस, यह मेरी जीभ को भी काट सकता है, तुरंत भाग जाना चाहिए, सोचकर वह धीरे से उठा और लड़के से छुपकर जल्दी से भाग गया। उस दिन से राक्षस ने गांव की ओर आना बंद कर दिया। बुद्धिमान लड़के रामू के साहसिक कार्य के लिए आसपास की सभी ग्रामीण ने काफी सराहना की। कहानी का सीख है कि डर में बैठ जाने से काम नहीं कर सकते। इनाम में मिला एक बड़ा चुकंदर। एक जंगल में हिरण और खरगोश एक पेड़ के आसपास रहते थे। खरगोश बहुत तेज था, परंतु हिरण बहुत आलसी था। हिरण और खरगोश के बीच में कई बार इस बात को लेकर कहासुनी हो जाती थी। सभी जानवरों का मानना था कि हिरण बहुत आलसी था, परंतु हिरण इस बात को स्वीकार नहीं करता था। नहीं नहीं, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं भी बहुत सक्रिय हूँ। और हिरण नहीं मानता है। ये सब जानवर मुझसे जलते हैं, इसलिए चिढ़ाते हैं। हिरण के स्वभाव के कारण जंगल के कोई जानवर उससे इस बारे में चर्चा नहीं करते थे। पर एक दिन जंगल में चर्चा करते हुए गधे ने कहा, अरे हिरण, तू तो बड़ा आलसी है रे, अपना भोजन भी जुटा नहीं पाता है और तू उस बेचारे खरगोश को डांटता है जो तेरे लिए भोजन इकट्ठा करता है। फिर बंदर कहता है, तो आने वाले दिनों में हिरण से तो अपना वजन उठाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो बड़ा आलसी है। इतना बोलकर बंदर उसकी जोर जोर से हंसी उड़ाने लगा, परंतु हिरण तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। उसका तो ये मानना था कि वह तो खरगोश से भी ज्यादा स्मार्ट है, तेज है। एक बड़ा हाथी इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। और फिर वो उनके पास जाकर बोला, ठीक है, अगर हिरण कहता है कि वो आलसी नहीं है तो हम मान लेते हैं, लेकिन अब हम खरगोश और हिरण के बीच एक प्रतियोगिता रखते हैं। मैं इस जंगल में एक चुकंदर छुपाऊंगा, जो कोई भी उसे ढूंढ लेगा वही विजेता होगा और उसे इनाम के तौर पर पूरा चुकंदर मिलेगा। क्यों, ठीक है हिरण खरगोश? इस तरह प्रतियोगिता निश्चित हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर घुर्रा रहे थे। अब प्रतियोगिता अनुसार हिरण और खरगोश चुकंदर की खोज में निकल पड़े। खरगोश और हिरण दोनों ही चुकंदर को ढूंढने के लिए
इधर से उधर से इधर जंगल में जाने लगे। कभी हिरण तेज चलता, कभी खरगोश तेज चलता, पर कुछ देर बाद हिरण थक गया और एक कोने में जाकर बोला, हे भगवान, इतने बड़े जंगल में चुकंदर का मिलना तो बड़ा मुश्किल है। मुझसे तो नहीं होगा। मैं काफी थक गया हूँ, थोड़ा आराम करके ढूंढूंगा। और अब वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर आराम से बैठ गया। और अंत में जहाँ पर हिरण पेड़ के नीचे बैठा था, उसी के पीछे खरगोश को चुकंदर मिल गया। और इस तरह खरगोश ने अपनी तेजी के साथ चुकंदर को ढूंढ लिया और नियमानुसार वह विजेता कहलाया। जंगल के सभी जानवर समझ गए कि हिरण आलसी था और आलसी रहेगा, तो सभी ने खरगोश का बड़ा सम्मान किया और उसे इनाम के रूप में वह चुकंदर दे दिया। उधर हिरण बड़ा पछता रहा था। हे भगवान, अगर मैं थोड़ी चुस्ती दिखाता तो वो चुकंदर मुझे मिल जाता। हिरण बड़ा उदास हुआ, पर अब वो अपने जीने के तरीके को बदलने की कोशिश करने लगा। जादुई सुनहरी मछली। एक दिन एक जादुई मछली समुद्र से तैरकर नदी में आ गई और सब हरा भरा देखकर वो खूब मस्ती करने लगी। लेकिन बाकी मछली हैरान हो गई। अरे देखो, वो मछली कितनी सुंदर और बड़ी है, एकदम सुनहरी सोने जैसी। तभी बाकी मछलियों ने एक मछुआरे को देखा तो सभी मछलियां भाग गई, लेकिन सुनहरी मछली को मछुआरे के बारे में नहीं बताया। और तभी सुनहरी मछली मछुआरे के जाल में फंस गई और मछुआरे ने देखा कि ये तो बड़ी कीमती मछली है। आहा, मजा आ गया, ये मछली तो बड़ी कीमती है, इतना पैसा मिलेगा कि कई दिन तक काम नहीं करना पड़ेगा। ए मछुआरे, मुझे मत मारो, मैं समय आने पे तुम्हारी मदद करूंगी। उसकी बात सुनकर मछुआरा बोला, अच्छा, आप मेरी मदद करेंगी, लेकिन आपको तो पहले मेरे घर चलना होगा, नहीं तो पानी में जाने के बाद आप वापस मुझे कहाँ मिलने वाली। तो उसने मछली को नाव में बिठाया और नाव को किनारे पर छोड़कर वो अब घर पहुंच गया और मछली को पानी की टंकी में डालकर बोला, मछली रानी, मेरी मदद करो, मुझे भूख लग रही है, क्या खिलाओगी मुझे? और देखते देखते वहाँ कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन आ गए। आय हाय, मजा आ गया और वो खुशी से खाने लगा। अरे मछली, तुम रोज मुझे कुछ ना कुछ ऐसे ही देना, हम अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। तब से वो जादुई मछली और मछुआरा अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे। एक दिन मछुआरे को उदास देखकर मछली ने पूछा, ए मेरे दोस्त, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। मेरे सारे दोस्त स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हैं, पर मैं नदी में जाकर केवल मछलियाँ पकड़ता हूँ। पर मेरा मन भी करता है कि मैं जाऊँ और स्कूल में पढ़ूँ। तो तुम क्यों नहीं स्कूल जाते हो? घर वाले कहते हैं कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ता, इसलिए यहीं रहो। ओ, तो ये बात है। मेरे पास इसका एक उपाय है। वो कैसे? तुम मुझे अपने कान के पास ले जाओ, मैं एक मंत्र बोलूंगी, उस मंत्र से तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी और तुम पढ़ने लगोगे, समझे? ठीक है, तो जल्दी बताओ। और उसने मछली को कान पर लगाया और मछली ने मंत्र बोला। तब से वो पूरी लगन से पढ़ने लगा और रोज स्कूल जाने लगा। सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। अपनी तारीफों को सुनकर वो भी बड़ा खुश रहने लगा। धन्यवाद मछली, मैं अब बहुत खुश हूँ। चलो हम नदी में जाकर टहलते हैं। तो लड़का और मछली नदी में चले गए और लड़का मछली पर बैठकर घूमने लगा, मस्ती करने लगा। उस समय मछली भी उसे बड़ी खुश लग रही थी। तो शाम को वो लड़का मछली को वहीं अकेले छोड़कर जाने लगा। तो मछली बोली, मेरे दोस्त, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरे दोस्त, देखो आज मैं भी कितना खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी गुलामी भरी जिंदगी से आजाद हो गया हूँ और तुम्हें भी आजाद रहने का पूरा हक है। चलो फिर मिलेंगे। और लड़का जादुई मछली को छोड़कर निकल जाता है अपने घर की ओर। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं कि अपनी पसंदीदा जगह और पसंदीदा काम जीवन में सुखद होता है। हीरे की प्रतियोगिता। एक बार की बात है, दो युवक अजय और विजय गांव में एक जमींदार के पास नौकरी की तलाश में आ गए। जमींदार उन्हें नौकरी देने से पहले उनकी एक परीक्षा लेना चाहता था। अच्छा देखो, नौकरी देने से पहले मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। यहाँ उत्तर की ओर एक घना जंगल है, जिसमें एक पहाड़ी पर
एक कीमती हीरा है। जो भी उस हीरे को ढूंढ कर लाएगा वही विजेता होगा और वो ही एक अच्छी नौकरी का हकदार होगा। इतना सुनते ही अजय और विजय हीरे की खोज में पहाड़ी की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल के बीच में प्रवेश किया, एक सुनसान रास्ते में उन्हें एक आदमी गंभीर रूप से घायल दिखाई दिया। तो अजय ने सोचा कि यदि वो रुक गया तो उन्हें बहुत देर हो जाएगी, पर विजय को उस पर अफसोस हुआ और वह उसकी गंभीर हालत देखकर रुक गया और उसकी मदद करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन वो घायल आदमी तो विजय को देखकर एकदम से खड़ा हो गया। विजय की दयालुता देखकर वह आदमी बड़ा प्रभावित हुआ और उसने उसे हीरे का सही पता बताया। देखो वहां पर उस पहाड़ी पर वो हीरा रखा हुआ है, लेकिन वो हीरा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। वहां खूंखार छिपकलियां हैं जो हीरे की रखवाली करती हैं। विजय ने उसकी बातों को सुनकर कहा, ओह, मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसी कैसी छिपकलियां हैं। क्या मेरा वहाँ जाना सही रहेगा या फिर मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए? विजय की परेशानी देखकर वह आदमी बोला, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो आओ, मेरे कंधे पर बैठो, मैं तुम्हें पहाड़ी पर ले चलता हूँ। तो विजय उस अजनबी आदमी की बात को मानकर उसके कंधे पर बैठ गया और हीरे की तलाश में पहाड़ी की ओर उड़ गया। पर पहाड़ी पर तो बड़ी विशालकाय भयानक छिपकलियां पहरा दे रही थीं और हीरे की रखवाली कर रही थीं। उन्हें देखकर विजय घबरा गया, कांप गया। और अजय, वो तो पास के ही पेड़ में बंधा हुआ था और विजय की मदद करने के लिए वह अजनबी आदमी छिपकली से लड़ने लगा। और उस अजनबी आदमी की पिटाई खाकर सारी छिपकलियां भाग गईं। तभी विजय वहां आता है और अजय को पेड़ से बंधी हुई रस्सी से मुक्त कर देता है। तो उस अनजान आदमी की मदद से विजय ने वो हीरा प्राप्त कर लिया और अजय को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुसीबत के समय में अपना हो या अजनबी, प्रत्येक की मदद करना चाहिए। और उधर जमींदार ने विजय को राजा के पास ले गया और वह हीरा राजा के हवाले कर दिया। राजा भी विजय से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे अपने शाही दरबार में एक अच्छी सी नौकरी दे दी और राज कल्याण के लिए उस हीरे को अपने पास खजाने में रख लिया। जादुई पंखों वाला घोड़ा। रामपुर नाम के गांव में चंदू नाम का किसान रहता था। वो बड़ा अच्छा आदमी था। उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर वो गन्ने की खेती करता था। कई सालों के बाद इस बार उसकी फसल बहुत ही अच्छी होने वाली थी और वो अपने गन्नों की फसल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसके गन्ने काफी मीठे हो रहे थे और फसल देखकर वो सोचने लगा कि इस बार तो वो अच्छा मुनाफा कमाएगा। एक दिन चंदू अपने गन्नों के पास आया और उसने देखा कि उसके कुछ गन्ने गायब हो रहे हैं। अरे देखो तो, मेरे गन्ने तो गायब हो रहे हैं। पता नहीं कौन चोर मेरे गन्ने चुरा रहा है। अरे मुझसे पूछ के खाओगे तो क्या मैं मना कर दूंगा? और वो ऐसे ही बड़बड़ाता रहा। अगले दिन चंदू अपने गन्नों को देखने फिर आया और वो देखता है कि आज भी उसके गन्ने गायब हो गए। हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। अरे इस गांव में तो मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। लगता है कोई दूसरे गांव से आके मेरे गन्ने खा रहा है। और इसी तरह रोज कोई उसके गन्ने चुरा रहा था और उसकी फसल आधी हो गई थी। वो अपने खेत की हालत देखकर काफी परेशान सा हो गया। तो चोर को पकड़ने के लिए वो रात में अपने खेत पर बैठने लगा और तभी उसने देखा कि एक सफेद पंखों वाला घोड़ा उसके खेत की तरफ बढ़ा चला आ रहा है और वही रोज उसके गन्नों को खाता है। घोड़े को देखते ही वो चौंक गया। वो चुपचाप घोड़े को गन्ने खाते हुए देख रहा था और उसे रंगे हाथ पकड़ना चाह रहा था। ओहो, ये घोड़ा, ये मेरी फसल खा रहा है। आज मैं इसे पकड़ लूंगा और पेड़ से बांध दूंगा। उधर घोड़ा चुपचाप गन्ने खा रहा था और चंदू उसको पकड़ने की योजना बना रहा था। लेकिन घोड़े ने जैसे ही चंदू को आते देखा
तो घोड़ा आसमान की तरफ उड़ने लगा, लेकिन तभी चंदू ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसकी पूंछ पकड़कर घोड़े के साथ चंदू भी उड़ने लगा और चंदू भी आसमान में उड़ते उड़ते घोड़े के साथ जादुई दुनिया में पहुंच गया। उसने देखा कि ये तो एक खूबसूरत दुनिया है, यहाँ तो कोई चमकदार बर्फ की चादर जमी हुई है। वो जगह देख के दंग रह गया। तभी उसने एक आम का पेड़ देखा जिसमें सोने के आम लगे हुए थे। वो सोने के आम देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तभी वहाँ पर वो पंखों वाला घोड़ा आ गया। चंदू, ये सोने के आम वाला पेड़ देख रहे हो? तुम उस पेड़ में से कुछ आम तोड़ लो और अपने घर को ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है। अरे मैं तो आपके पीछे आया हूँ। चोरी करना गलत बात है, बस आपको यही कहना था। शाबाश चंदू, शाबाश। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारी इस जादुई दुनिया में हीरे और जवाहरात हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मुझे आपके खेत में गन्ने खाने आना पड़ा। हमारी दुनिया में बड़े बड़े कीमती रत्न हैं, लेकिन आप ऐसे लालची नहीं हैं और आपने इन कीमती चीजों को अहमियत नहीं दी। इसलिए आप मुझे नेक स्वभाव के लगे, लेकिन आपको मेरी बात रखनी होगी और उपहार स्वरूप ये सोने के आमों से भरी टोकरी अपने साथ ले जानी होगी। चंदू, तुम्हारी अच्छाई के बदले इस सोने की कोई कीमत नहीं। और घोड़े के समझाने पर चंदू वो आम की टोकरी लेकर घोड़े के साथ अपने गांव आ गया। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे कामों का हमेशा अच्छा फल मिलता है।